नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने रेनाउंड डायबिटिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर की और साथ ही अगर हम दूसरी तरफ और भी फीवर की बात करें, जैसे हम अक्सर देखते हैं वायरल फीवर होता है या फिर मलेरिया में या डेंगू में अक्सर फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वही हम अगर टाइफाइड फीवर की बात करें और बाकी सिम्टम्स की उसमें अगर हम टाइफाइड की बात करें तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टाइफाइड से ग्रसित हो चुके हैं? देखिए, फीवर जो है प्रेजेंटेशन करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, यानी हर तरह से फीवर प्रेजेंटेशन है। और उसमें आजकल वायरल फीवर काफ़ी कॉमन है, डेंगू है, टाइफाइड है, और उसके बाद से जो है फीवर ऑफ अननोन डायग्नोसिस, वेरी डायग्नोसिस नहीं कंफर्म्ड है। इसलिए इस सब केसेस में फीवर जो है हर तरह से मैनिफेस्ट करता है। टाइफाइड फीवर में जनरली स्टेप लैडर राइज होता है, यानी एक धीरे धीरे ऊपर जाता है और 103 या 104 तक भी जा सकता है। प्लस थोड़ा रैशेस भी एब्डोमेन वगैरह में हो सकता है। और उसमें ये है कि खाने उने में जो है उसमें एसिडिटी वगैरह ज़्यादा होती है। तो इसका जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट, एक टेस्ट आता है विडाल टेस्ट, वो करना होता है। तो उसमें करने से पता चल जाता है कि कितना टाइटर है उसका साल्मोनेला का, साल्मोनेला एंड पारा टाइफी एंड दिस कौन सी कितना है उसका, 1:40 है, 1:80 है। 1:80 अगर है तो पॉजिटिव माना जाता है, अप टू 1:40 ये माना जाता है कि वो ठीक है। और पैराटाइफॉइड फीवर होता है जिसमें कि वो उसका दोनों का टेस्ट हो जाता है, पाराटाइफी एंड टाइफी दोनों जो है। तो उसमें अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि आपको ये है। तो अगर बहुत ही पेशेंट सिक है, हाई फीवर है और काफ़ी वो बीमार लग रहा है, तो वो सब केसेस में हम लोग आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाते हैं टू रिप्लेस दी फ्लूइड लॉस, और उसके बाद से आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर सीरियस है, नहीं तो ओरल टैबलेट्स, पैरासीटामोल और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे ब्लीडिंग का डर रहता है और गैस्ट्राइटिस रहती है। तो वो इंजेक्शन और ट्रीटमेंट से विद इन 5 डेज रिकवरी हो जाना चाहिए नॉन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में। और उसके बाद से पेशेंट को थोड़ा वीकनेस रहेगा अनदर 1 वीक तक। और डाइट का इसमें इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग द एक्यूट फेज आप जो है उसमें ज़्यादा मिर्च, मसाला, ऑयल, ये सब चीज़ों को आप नहीं दे सकते। एक ब्लैंड डाइट दें ताकि जो है पेशेंट जो है एब्जॉर्ब कर पाए, और विद इन 7 डेज उसको ठीक हो जाना चाहिए। नहीं तो पहले जब ओल्डर टाइम्स में जब इतना एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं था स्पेसिफिक, तो रप्चर ऑफ इंटेस्टाइन भी हो जाता था और उसके बाद से जो है पेशेंट का मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाता था। इसलिए आजकल तो चूँकि लेटेस्ट मेडिकेशंस है और ये है, तो कोई अनलेस कि पेशेंट बहुत बीमार है नहीं तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, घर के ऊपर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाए, प्रॉपर केयर दिया जाए और फ्लूइड इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट किया जाए, पानी को उसको पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और डाइट कंट्रोल तो हमने जैसा बताया वो है। तो इन सच केसेस 90% केसेस में जो है रिकवरी हो जाती है। 10% में अगर कोई सीरियस उसको कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता, फिर भी रिकवरी हो जाती। तो टाइफाइड इज़ ए वेरी कॉमन फीवर जो कि होता है, और हम लोग तो हर फीवर के केस में डेंगू के साथ साथ टाइफाइड भी कराते हैं और मलेरिया का भी, मलेरियल पैरासाइट का। तो ये सब 3 चीज़ें की जाती हैं। ट्रीटमेंट इजी है एंड इफ़ द पेशेंट कोऑपरेट करता है और अर्ली स्टेज में आता है। अब विद कॉम्प्लिकेशंस आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो हॉस्पिटलाइज करना होगा। इसलिए हम लोग फील करते हैं कि ये ट्रीटमेंट इज ईजी, उसको आना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि टाइफाइड के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं वो क्या कुछ है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप टाइफाइड से ग्रसित हो चुके हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।